जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ़ क्लासर और आपके सामने नया वीडियो ला के साथ हाजिर हूं। आज की जो स्टोरी है वो बहुत बड़ी पाकिस्तान में इस वक्त आपको पता है एक डिस्कशन का मौजू बन चुकी है और हुकूमत पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब के दरमियान एक बड़ी एक इनकी वार ऑफ वर्ड्स है इसका चल पड़ी है और आज उस पर बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। उनका नाम जो है आप जानते शहजाद अकबर साहब हैं। ये मामला सारा ब्रॉडशीट का, ब्रॉडशीट को वहाँ से $28 मिलियन के करीब पाकिस्तान से पेनल्टी उन्होंने वसूल की। एक इनकी डील हुई थी, मुआहदा हुआ था और वो ये समझते शायद मुआहदे के खिलाफ वर्जी की हुकूमत पाकिस्तान ने की ब्रॉडशीट के साथ। और जो उन्होंने इनको क्रिमिनल्स और फ्रॉडस्टर और बहुत बड़े जहाँ पे बिग बिजनेसमैन हैं, आपके सिविल मिलिट्री ऑफिसर हूँ, आपके पॉलिटिशियंस हूँ, जिनकी ये डल्टी मनी पाकिस्तान से बाहर पड़ी हुई है, तो वो उन्होंने इनको ढूंढ कर देनी थी और अपना 20% उन्होंने लेना था। तो इस तरह की सारी आपको ऑलमोस्ट सारा डील का पता है। अभी उसके ये कंपनी के जो आज उनका सरबराह है या वकील के तौर पर कहा जा रहा है, वो भी उन्होंने भी कुछ आगे मजीद उन्हें डिटेल बताई है कि उनकी कंपनी जो थी ब्रॉडशीट, उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान पे क्यों केस किया था और इसकी क्या वजूहत थी। और उन्होंने यहाँ तक भी ऑफर किया कि हम अगेन जो पाकिस्तान से $28 मिलियन हमने लिया है जुर्माने के तौर पर, तो वो भी वापस करने को तैयार है। अगर पाकिस्तान हुकूमत जो हमारे साथ कोई लॉन्ग टर्म कोई आके मुआहदा करने को तैयार हो जाए कि हम इनको यहाँ प्रॉपर्टीज़ इनको ढूंढ कर देते रहेंगे और अपना 20% है वो इनसे लेते रहेंगे, तो इमरान खान साहब की हुकूमत को उन्होंने ये भी ऑफर्स की है। लेकिन अभी इस पर तो खैर बाद में बात होती रहेगी। अब सवाल इसमें अहम ये पैदा होता है कि ये डील क्या थी और इसमें कौन से मेन प्लेयर्स हैं जिनके नाम यहाँ पर छुपाए जा रहे हैं। नवाज शरीफ साहब और उनका कैंप तो बड़ा खुश हो रहा था कि जनाब ये देखें एवन फील्ड पे उन्होंने आके उन्होंने क्लियर है कि एक उन्हें क्लीन चिट हमें मिल गया एवन फील्ड की कि ये देखें नवाज शरीफ साहब के या उनके बच्चों के फ्लैट्स हैं और इसमें कोई डल्टी मनी भी इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि उस कंपनी ने अपना जो उनका क्लेम था इन पे एवन फील्ड्स पे डाला था उन्होंने वहाँ पे लंदन की अदालत में इसको, क्योंकि पाकिस्तान हुकूमत की प्रॉपर्टी है तो लिहाजा आप जो है अटैच करते हैं इसके साथ और उन्हें यहाँ से इनको बेचने से रोका जाए या बेच के इसके जो भी इसका पैसा उनका बनता है $28 मिलियन प्लस जो है वो उनको अदा किए गए। उस पर वो बड़े नारे मार रहे हैं नवाज शरीफ साहब का कैंप के, ये देखेंगे कि हमारी फतह होगी और वहाँ पर अदालत ने या दीगर वो जो हैं उन्होंने खुद उसको विड्रा कर लिया क्लेम को। मेरा ख्याल है वो बात जो है वो ठीक नहीं है। नवाज शरीफ साहब और उनका कैंप जो है ना वो गलत बयानी कर रहा है, वो ये दूसरे लफ्ज़ों में झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उस कंपनी को वहाँ पे $28 मिलियन की पेमेंट हुकूमत पाकिस्तान ने कर दी है और वो जो फ्लैट्स है वो हुकूमत पाकिस्तान के नाम पे अभी नहीं थे, लिहाजा क्लेम उन पर हुकूमत पाकिस्तान का बनता भी नहीं था और कोई जाकर वहाँ पे उसको कब्जा भी नहीं कर सकता था, क्योंकि वो अभी तक हुकूमत पाकिस्तान के नाम पर ट्रांसफ़र हुए ही नहीं हैं कि जनाब के ये फ्लैट जो हैं हुकूमत पाकिस्तान के उस पर हाँ आप ये कह सकते हैं फैसला ज़रूर है, यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी कोर्ट का फैसला ज़रूर है कि उनको कब्जा कर लिया जाए, सीज़ कर लिया जाए, लेकिन अभी तक ये हुकूमत पाकिस्तान को मिले नहीं है, लिहाजा कोई भी जाकर उस पर क्लेम नहीं कर सकता। तो आप कह सकते हैं फर्स्ट इंस्टांस उनका क्लेम ही कोई ऐसा ठीक नहीं था, क्योंकि प्रॉपर्टी अभी तक उन्हीं के पास है, हुसैन नवाज का है या उनकी शरीफ फैमिली के पास है। वो तो एक लफ्ज़ सी चीज़ थी जो मेरा ख्याल खुद भी उन्हें इसका एहसास हुआ होगा कि अभी तक वो हुकूमत पाकिस्तान को नहीं मिले। और दूसरी चीज़ जैसे मैंने कहा वो पैसे तो मिल गए थे $28 मिलियन, तो उसके बाद उन्होंने तो विड्रॉ करना था, उन्होंने कैसे केस को परसूव करना था और ये कहते हैं कि जनाब कि ये जो है शरीफ ख़ानदान के जो है एसेट्स जो है हमें दिए जाएँ, उस पर तो डिबेट ही नहीं हो रही थी, बहस भी नहीं की, ना उस कंपनी ने कोई जाकर उस पर इन्वेस्टिगेशन की थी कि एवन फील्ड जो है ये किसके हैं या किसके नहीं है, और लिहाजा कोई उन्होंने कोई क्लीन चिट देनी थी या उन्होंने उनको गिल्टी साबित करना था। सो वो जो उनका दावा आ रहा है और जिस पर वो अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, वो मेरा ख्याल शरीफ फैमिली का ठीक नहीं है एक चीज़। अब बात है इसके मेन इसकी तरफ बहुत बड़ा इसमें इश्यूज इन्वॉल्व हैं, बड़े इसमें सीरियस लोग इन्वॉल्व हैं, बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ इस मुल्क और कौम के साथ और हर दफ़ा में कोई ना कोई चूना यहाँ पे लगता है और आप देखते हैं लंदन से ही लगता है हमें, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, आर्बिट्रेशन है या जो भी कुछ वहाँ पे आप आलमी मुआहदों में लिखते हैं तो उसमें जो आप उसमें बनाते हैं सेंटर बनाते हैं वो लंदन को बनाया जाता है कि इन केस ऑफ एनी कंट्रोवर्सी हमारी वहाँ लंदन पे हम बैठ कर आर्बिट्रेशन करेंगे या कोर्ट के मामला जो भी हो सेटल करेंगे। पहला केस नहीं, आपको पता है सिर्फ कारकरे का बहुत बड़ा $1.2 बिलियन की हमें उसकी पेनल्टी पड़ी थी। वो तो खैर अल्लाह ने मेहरबानी की, हमारी यहाँ पे जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम थी जिसमें ISI के नैब के और कुछ और कोई अफसरान शामिल थे जिन्होंने बड़ी मेहनत करके उसमें करप्शन पकड़ी उनकी आके तुर्कों की, वो एक अलहदा स्टोरी है। खैर उसके बाद हमने देखा इसका रेकोडेक का हुआ, वो आपको ऑलमोस्ट $6 बिलियन के करीब की एक अमाउंट आपने देखा होगा। उन्होंने वो भी बहुत सारा मुख्तलिफ मुल्कों में उन्होंने एप्लीकेशन डाल दी हैं कि जनाब इनके एसेट्स हैं पाकिस्तान के वो सीज़ करें और हमें पैसे दें। अब ये तीसरा ब्रॉडशीट का आ गया। सो एक के बाद दूसरा तीसरा आते जाते हैं, पाकिस्तान को समझ नहीं आती कि हमारे साथ हो क्या रहा है, ये किस तरह की चीज़ें हमने डील्स की, किस तरह के हमने मुआहदे किए, हर दफ़ा हमें ही आके ठुकती है, हर दफ़ा हमें जुर्माने पड़ते हैं, हमें पेनल्टीज पड़ती हैं, हमारे डॉलर जाते हैं, कोई यहाँ पर दरख्तों पर तो उग नहीं रहे। लोगों के बड़े सवालात हैं जो कोई भी आपको देने को तैयार नहीं, पिछली से पिछली हुकूमतों पर डालते जाते हैं। अब ये इसमें मैं थोड़ा सा आपको इसका बैकग्राउंड जो असल चीज़ है जो आपको
हमें नहीं बताई जा रही ना वो, और उस पे शहजाद अकबर साहब तो बिल्कुल नहीं बता रहे। जैसे नवाज शरीफ साहब एंड कंपनी वो गलत बयानी कर रहे हैं और अपना शुक्रिया का आके अगर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। सेम आज मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था शहजाद अकबर साहब की, वो भी बहुत सारी गलत बयानी कहें या छुपाना कहें, छुपा रहे थे चीज़ें। असल बात वो भी नहीं बता रहे कि ये सारा नुकसान $28 मिलियन का हुआ कैसे और इसके कौन जिम्मेदार हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसमें जो मेन सबसे बड़ा जिम्मेदार वो जनरल मुशर्रफ हैं, जिसका कहीं पर आपको जिक्र नहीं सुन रहे, ना मीडिया में आपको आ रहा है, ना हुकूमत बात कर रही है, ना हमारे यहाँ पे शहजाद अकबर साहब। बाकी आपको सियासतदानों के बारे में तो हम सारे बात करते होते हैं, लेकिन इस पर हम जबकि फ़ौजी जनरल्स का बात आना शुरू हो जाए तो हमें थोड़ा सा हमारी बहादुरी जवाब दे जाती है। मैं इनकी बात कर रहा हूँ, हमारे जो हुकूमती जोमा जो हैं, बड़े बड़े लोग हैं। अब उस पर शहजाद अकबर साहब की खामोशी बड़ी मीनिंगफुल है कि भाई साहब ये जनरल मुशर्रफ साहब का किया धरा है जिसकी वजह से पाकिस्तान को $28 मिलियन की पेनल्टी पड़ी है। अब वो उन्होंने कैसे किया, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब हुआ ये था, जब जनरल मुशर्रफ साहब आए तो इनका सबसे बड़ा जो इनका दावा था वो अकाउंटेबिलिटी का था कि हम अकाउंटेबिलिटी करेंगे सियासतदानों की और किसी को नहीं छोड़ेंगे। टारगेट पे इनके 2-4 उस वक्त लोग, सबसे बड़ा पीपल्स पार्टी थी, उसके साथ नवाज शरीफ साहब थे कि इनके जो हैं इनके एसेट्स हैं, बैरून मुल्क मनी लॉन्ड्रिंग की है, क्या क्या इन्होंने खरीदा है। तो इन्होंने नैब के चेयरमैन जो उस वक्त थे जनरल अमजद थे, उनको ये टास्क दी गई कि आप जाएं और इनको ढूंढें, एसेट्स इनको ढूंढें। तो उन्होंने एक उन्होंने काम किया जनरल अमजद साहब ने, वो जो उन्होंने यहाँ पे मेरा 15 जून 2000 को उन्होंने इस कंपनी के साथ, 2 कंपनी के साथ उन्होंने मुआहदे किए। एक इंटरनेशनल एसेट रिकवरी यूनिट था, एक ब्रॉड शीट थी। तो इन दोनों के साथ इन्होंने आके जून जुलाई 2 महीनों में इनके साथ मुआहदे किए। मुआहदे में एक इनकी शिक थी कि आप जितनी भी रिकवरी करेंगे उसमें से आपको 20% आपको दिया जाएगा, 20% देंगे। ये इनकी डील हुई। ये बात हो रही ये जून और ये आपके जुलाई 2000 की। अब जहन में रखें, बड़ी ये अहम डेट्स हैं, इसके साथ बड़ा जनरल मुशर्रफ साहब एंड कंपनी का बड़ा ताल्लुक है। खैर, इन्होंने जब इनके साथ साइन हो गया और उन्होंने इनको डिटेल देना शुरू होगी तो उसके बाद जुलाई के बाद आप अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक 5 महीने जनरल मुशर्रफ की और इनकी नवाज शरीफ साहब की खुफिया डील हुई थी। आपको याद होगा, सऊदीज़ ने कराई थी, कतरी थे, लेबनीज थे, वो जो NRO टाइप जिसको कहा जाते हैं। ऑल ऑफ सडन ये तमाम लोग जो जनरल मुशर्रफ ने उनसे डील करने के बाद उनको बाहर जाने दिया कि अब सऊदी अरेबिया चले जाएं। जब वो बाहर चले गए तो साथ में इनकी आके अब इनके दिल में ये भी ख्वाहिश पैदा होगी कि हमने जो यहाँ पे पॉलिटिशियंस हैं उनको अपने साथ मिलाना है और उनके साथ लॉन्ग टर्म हमने हुकूमत करनी है। क्योंकि जनरल मुशर्रफ साहब ये भी चाहते थे कि यहाँ पे आपको याद होगा रेफरेंडम इन्होंने कराया था, अपने आप को सदर भी डिक्लेयर करा लिया था। सो वो इसको एज ए पॉलिटिकल टूल के तौर पर उन्होंने नैब को उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। और यही वजह थी जब नवाज शरीफ साहब जहाँ से चले गए थे उसके बाद उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन में कोई दिलचस्पी नहीं रहेगी जनरल मुशर्रफ साहब को, क्योंकि डील हो गई थी, NRO हो गया था। सो इनको सूट नहीं कर रहा था। बाकी बच गई थी पीपल्स पार्टी थी पीछे इनके, कि पीपल्स पार्टी है तो वो शायद उनके साथ अगर कोई हमारी बातचीत हो जाएगी। और आपको याद होगा कि इन्होंने वहाँ पर अमीन फ़हीम साहब को वज़ीर आज़म बनाने पर भी तैयार हो गए थे जनरल मुशर्रफ साहब। सो वो डील से एक उन्होंने पहले डील की नवाज शरीफ साहब के साथ की, दूसरी डील वो आके बेनज़ीर भुट्टो साहब के साथ कर रहे थे कि अमीन फ़हीम को हम 2002 के इलेक्शन में हम वो बना देते हैं, आके वज़ीर आज़म बना जाते हैं, बेनज़ीर भुट्टो साहब बाहर रहेंगे। ये डील आखिरी लम्हे पर खैर वो ना हो सकेगी जिस वजह से। खैर वो पीपल्स पार्टी अंदर तो आ गई, उनके साथ बातचीत भी हो रही थी। सो 2003 में जनरल मुशर्रफ साहब ने अपनी जो कैबिनेट बना के दी थी जमाली साहब को, उसमें मोस्टली आधी से ज़्यादा कैबिनेट वो थी जो नैब जिनको गिरफ्तार कर चुका था, नैब ने जिनके वारंट निकाले हुए थे, जिन पे करप्शन के केसेस थे या रेफरेंसेस है। और में एक और बड़ा नाम था, आपको याद हो, आफ्ताब शेरपाव साहब जो है इन पे उस वक्त बातें आ रही थी $100 मिलियन के करीब के इन पे इल्ज़ामात लग रहे थे और ये लंदन ये भाग गए थे, फरार हो गए थे वहाँ से। तो ये सारी डिटेल्स हैं। और इसी तरह नेवल चीफ थे, आपको याद होगा, ये उनका नाम मंसूर था, मंसूर साहब थे, उनको इन्हीं कंपनीज ने इन्होंने ट्रेस करके दिया, सारा कुछ करके दिया। लेकिन अब इनकी प्रायोरिटी नहीं रहेगी थी जनरल मुशर्रफ साहब की, क्योंकि डील्स मार रहे थे। पहले इन्होंने आके नवाज शरीफ साहब से डील मारी, वो 2000 में चले गए थे। उसके बाद इन्होंने बेनज़ीर भुट्टो साहब और उनसे जरदारी साहब से उनसे डील हुई, जैसे मैंने कहा अमीन फ़हीम के जरिए ये कोशिश कर रहे थे। सो वो केसेस भी इन्होंने उनको डंप और उसको गो स्लो करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद आफ्ताब शेरपाव साहब वापस आ गए। फिर लोकल जितने भी थे इनके पॉलिटिशियंस हैं उनसे डील होना शुरू हो गई। बल्कि उसी आफ्ताब शेरपाव को जो लंदन मफरूर हो गए थे, नैब के मुलजम थे, उनको वज़ीर दाखिला बना दिया था जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने। सो इसके बाद इनको इंटरेस्ट नहीं रह गई थी इस कंपनी के साथ कि मजीद हमें नहीं चाहिए, क्योंकि वो जो मकसद था जनरल मुशर्रफ का खुद को सदर बनाना और वर्दी के साथ यहाँ पे आके इलेक्ट होना, उनका आगे सारे जो भी प्लान थे वो पूरे हो रहे थे। सो इस कंपनी के साथ मुआहदा जनरल मुशर्रफ साहब के दौर में 2003 में ख़त्म कर दिया गया सर।
ये उन्होंने किया था। बेसिकली यहाँ से शुरुआत हुई है कि जनाब मुशर्रफ साहब जो हैं वो इसके आर्किटेक्ट, उन्होंने आकर जनाब अमजद को भी हटा दिया। उसके बाद वो जो 2 नए चेयरमैन आए थे, जनाब खालिद मकबूल आए थे या उसके बाद मुनीर हफीज़ साहब आए थे, तो वो इंटरेस्टेड नहीं थे। सो लिहाजा ये चीज़ें उसके बाद पेंडिंग होती गई, फिर हुकूमतें बना के देते गए, वो जनाब मुशर्रफ को इस वजीर को ले लो, उसको ले लो। खैर 2008 में इस कंपनी ने इसमें एक और काम किया। इस कंपनी के एक वहाँ पर डायरेक्टर थे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, उनका जो नाम था जेरी जेम्स साहब। तो इन्होंने जेरी जेम्स के साथ इन्होंने कोई आके निगोशिएट करना शुरू कर दिया। उन्होंने इन पे क्लेम कर दिया। क्लेम इन्होंने बनाया $515 मिलियन का। उस कंपनी ने ब्रॉडशीट ने कि जनाब हमने आपको जो एसेट आपको हमने ढूंढ कर दिए थे, आपने परसूव नहीं किया, आपने डील्स कर दी, आपने बारगेनिंग करनी, हमारा कसूर तो नहीं है। $515 मिलियन के करीब हमने आपको ढूंढ के दिए थे, आके हमारा हिस्सा बनता है, पता नहीं कितने $मिलियन बनते, 20% वो कहते हैं $515 मिलियन हमारे थे। खैर अब इंटरेस्टिंग काम ये हुआ, जब ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो इन्होंने हायर कर लिया अहमद बिलाल सूफी साहब को कि आप जनाब हमारे इस कंपनी से कोई डील सेटलमेंट करवा दें। तो उस कंपनी के साथ उन्होंने बातचीत की। मज़े की कहानी है, वो उन्होंने $515 मिलियन की जो डील थी या उसका क्लेम था ब्रॉडशीट का, वो $5 मिलियन में तय हो गया। अब अंदाज़ा करें कहाँ वो $515 मिलियन मांग रहे थे, कहाँ $5 मिलियन पे वो आके तैयार हो गए। इन्होंने अहमद बिलाल सूफी के जरिए डील करवा दी और पैसे बाकायदा ट्रांसफ़र करवा दिए गए। ये तकरीबन ये उस वक्त तक पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ चुकी थी। ये अप्रैल मई की बात है, उनकी मई के करीब इन्होंने ये 2008 में इनको पेमेंट करवा दी $5 मिलियन के करीब। तो पता ये चला जनाब कि वो जिस कंपनी को उन्होंने करवाई थी वो तो ये उसका एग्जेक्टिव था, उसके पास पावर ही नहीं थी, उसके जेरी जेम्स के पास कि वो इसको करता। सो जेम्स साहब ने इनके साथ मिल के, हाई कमीशन के साथ मिल के, पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ मिल के, अहमद बिलाल सूफी साहब के उसको करके वो $5 मिलियन लेके साइड पे हो गया। अब ये बहुत बड़ा बम शेल था कि भाई साहब एक आपने कंपनी को $5 मिलियन पे किए, एक और कंपनी आ गई, उन्होंने रिवाइव कर ली। पहले इसने आके उसको लिक्विडेट कर दिया और बाद में 2011 में इसने जेरी जेम्स ने यहाँ पेरिस के एक होटल से छलांग लगाकर इसने खुदकशी भी कर ली थी वहाँ से। सो ये चीज़ें थोड़ी सी वो होती गई, ये कॉम्प्लिकेट होती गई। फिर दोबारा ये कंपनी जो लिक्विडेट होके इसने दोबारा रिवाइव किया। इन्होंने क्लेम डाला इस कंपनी ने, जो अब जो है जिसको इन्होंने $28 मिलियन दिए, इन्होंने कहना कि जिस बंदे को आपने दिए थे, पैसे दिए थे, आपने $5 मिलियन पाकिस्तान ने दिए थे, उसको तो अगेन वो तो अथराइज ही नहीं था, वो तो हमारी कंपनी के ये ब्याह पे निगोशिएट ही नहीं कर सकता। तो इन्होंने कंपनी की बजाय इन्होंने उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से वो आके जेरी जेम्स से इन्होंने निगोशिएट किया, $5 मिलियन थे, आके $515 मिलियन की बजाय $5 मिलियन जो डील कर गया था, सो वो पैसे गए। अब इन्होंने कहा उसका तो तल्लुक नहीं था। यूं ये इस कंपनी ने ब्रॉडशीट ने जाके दोबारा केस फाइल किया। इन्होंने कहा उससे हमारा कोई तल्लुक नहीं है, पहली सेटलमेंट हुई थी, हमारी सेटलमेंट ये है कि हमें $22 मिलियन भी दें और प्लस $11 मिलियन के करीब आप हमें इसका सूद भी दें। तो लंदन की अदालत ने जनाब इनके आके हक में उन्होंने फैसला दिया। उन्होंने कहा जनाब कि जिस जेम्स जेरी को पैसे दिए थे वो बिल्कुल अथराइज नहीं थे। हुकूमत पाकिस्तान ने एक अपने साथ फ्रॉड किया था या लोगों के साथ फ्रॉड किया था, गलत बंदे को इन्होंने पैसे दे दिए थे। सो आज तक पता नहीं चल सका कि वो बैठ के नैब ने डील की थी, इन्होंने हुकूमत पाकिस्तान ने की थी, हाई कमीशन के कौन से लोग थे और कैसे पीपल्स पार्टी में लोग थे जिन्होंने बैठ के $5 मिलियन जो है ना कंपनी की बजाय एक भाई साहब को दे दिया था, आगे दे दिया था जेम आके उसको जेरी जेम्स को। अंदाजा होना चाहिए था कि एक बंदा $515 मिलियन का जो आपका क्लेम है वो कैसे आके $5 मिलियन पे राजी हो रहा है। उसी वक्त इनके कान खड़े हो जाने चाहिए थे। इस पर फैसला किया गया था हम कोई इंक्वायरी करेंगे, बला चीज़ें करें। पाकिस्तान में आपको पता है यहाँ पे कहाँ पे चीज़ें होती हैं। हमारी पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री, हमारी ब्यूरोक्रेसी हो, पॉलिटिशियंस हूँ या हम सारे लोग हों, बस एक दफ़ा हम यहाँ पे पैसे दे देते। पाकिस्तान में कभी किसी को सजा नहीं मिली कि यकीनन गलत मुहैदों की वजह से हुआ। मुहैदों में ऐसी शिक्कें क्यों रखी गई, वन साइडेड बहुत सारी शिक्कें थी जो बाद में बताया गया इसमें रखी गई, पर अल्टीमेटली हुकूमत पाकिस्तान को ये पैसे उनको देने पड़ गए हैं जो उन्होंने दी हैं। इसमें एक लंबा इसमें प्रोसेस चला। अगर मुझसे पूछें ये कहाँ से सिलसिला शुरू हुआ जिसकी वजह से फैसला हुआ है, इसका जो अभी फैसला है जिसके तहत पाकिस्तान को $28 मिलियन देने पड़े हैं, तो मैं जनाब मुशर्रफ साहब का नाम लूँगा कि जिन्होंने पूरी आकी अकाउंटेबिलिटी, उन्होंने ड्राइव को ख़त्म किया और नवाज शरीफ साहब से डील की, बेनज़ीर भुट्टो साहब से डील की, उन्होंने आफ्ताब शेरपो से की और बहुत सारे नैब के मुलजिम थे। ऐसे आपको याद होगा जो नेवल चीफ थे मंसूर साहब, उनके साथ डील की, डीलें करके सारा का सारा उन्होंने उसको ख़त्म कर दिया। रही सही कसर अब जब सामने है JIT की रिपोर्ट्स हैं पनामा में, तो उसमें पता चला कि जनाब कि कितनी कितनी प्रॉपर्टीज़ बाहर से उन्होंने आगे ढूंढी थी, उन्होंने उस पर क्लेम बना के पैसे अपने रिकवर कर लें। बहरहाल ये पाकिस्तान का कुछ दिन आपको पता है चलेगा मसला, और कुछ दिनों बाद सारे लोग जो है ना ये भूल जाएंगे कि इस मुल्क के कैसे यहाँ पे मिलियंस ऑफ डॉलर जो है ना, जो एक एक यहाँ डॉलर हम इकट्ठा करते हैं, वो आराम से जाके बहर की कंपनियों को, बहर के लोगों को, वकीलों को फीसों में हम या जुर्मानों में और हरजानों में हम दे के आते हैं। और जो इसके जिम्मेदारान होते हैं उनको ना कभी पहले कुछ कहा गया है ना अब कुछ कहा जाएगा।